नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ठीक है, जैसा कि आपने ट्रायंगल में स्टडी किया था, ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। सेम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्र मीन्स व्हाट, 4। ठीक है, इसमें कितने साइड्स होंगे, 4 साइड होंगे। यहाँ भी आपको लिखा है चतुर, चतुर मीन्स 4। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम है, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स होंगे, फिगर क्लोज होगा। ठीक है, नो एग्जाम्पल, ए बी सी डी। ठीक है, सो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सेम, इसका नेम किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ट्रायंगल में आपने सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल के नाम को आप 6 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स थे। सो क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट का यूज़ करके आप 2 नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया होगी क्वाड्रिलेटरल के नाम को आप 8 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से। तो ये सिंबल है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए से स्टार्ट किया मैंने। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी बी। ठीक है, आप डायरेक्टली ए के बाद सी पॉइंट ही ले सकते हो। ठीक है, या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज जाना है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, बट आप जंप नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ए बी सी डी लिखेंगे, अगर आपने इस तरह से स्टार्ट किया तो ए डी सी बी ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ पॉइंट बी, क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ए। ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल बी ए डी सी। Now start with point C. So C D A B. Now quadrilateral C D A D. Now is point D. Quadrilateral D A B C. Quadrilateral D C D A. ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, 8 डिफरेंट तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया नेमिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक फिगर लेते हैं हम लोग पहले। सपोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। सो फर्स्ट पार्ट सेम है, जहाँ ट्रायंगल में स्टडी किया था हम लोग ने, वर्टाइसेस, शीर्ष बिंदु। ठीक है, जो कि पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर पॉइंट्स ए बी सी डी। तो टोटल 4 वर्टाइसेस। नेक्स्ट पार्ट है साइड्स, भुजाएं। ठीक है, तो साइड्स कितने हैं, 4 साइड्स। ठीक है, साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। साइड्स ए बी,
BC, CD एंड AD, ठीक है। अगेन 4 साइड्स में। नेक्स्ट पार्ट इज एंगल्स, कोण, ठीक है। अगेन देयर आर 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं एंगल BAD। नेक्स्ट दिस वन, एंगल ABC। नेक्स्ट दिस एंगल, एंगल BCD। और लास्ट वन दिस वन, एंगल ADC, ठीक है। अगेन 4 एंगल्स, ठीक है। एक 4th पार्ट भी होता है क्वाड्रिलेटरल में, D। डायगनल्स, ठीक है। अब डायगनल्स क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स आमने सामने होते हैं, उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं वो क्या है, डायगनल, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट A एंड पॉइंट C दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे इस तरह, ठीक है। ये हो गया डायगनल AC। सेम आप पॉइंट B एंड D को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डायगनल की डेफिनेशन आपको मैं देता हूँ, सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अपोजिट पॉइंट्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायगनल, ठीक है। नो एग्जांपल, डायगनल्स AC एंड BD, ठीक है। ओनली 2 डायगनल्स है, बाकी सारे पार्ट्स 4 है। 4 वर्टाइसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, बट डायगनल्स कितने हैं, ओनली 2 हैं। ओके, ठीक है। सो ये मेन पार्ट्स हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। वर्टाइसेस, साइड्स, एंगल्स एंड डायगनल, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं हम लोग, अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अपोजिट या सम्मुख का मीनिंग क्या होता है, जो आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सपोज अगर मैंने साइड CD लिया, ठीक है, तो इसके अपोजिट में साइड क्या होगा, CD है, जिसके अपोजिट में क्या होगा, साइड AB, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट जो स्टडी करेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल में, वो है अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाएं। और नाम से आपको समझ में आएगा अपोजिट साइड्स का मीनिंग क्या होता है, कि जो साइड्स आमने सामने होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं साइड अगर CD लेता हूँ, इसके अपोजिट में साइड क्या होगा, AB, ठीक है। तो ये हो गया साइड्स AB एंड CD, फर्स्ट पेयर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं साइड AD लेता हूँ, तो AD के अपोजिट में साइड क्या है, BC, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट पेयर, AD एंड C, ठीक है। तो 2 पेयर्स हो गए बेसिकली अपोजिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, एडजेसेंट साइड्स, संलग्न भुजाएं, ठीक है। अब ये जो वर्ड एडजेसेंट या संलग्न, इसका मतलब क्या होता है, कि जो एक दूसरे के नेक्स्ट यानी अगल बगल में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं AB से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो AB के नेक्स्ट साइड क्या होगा, BC, ठीक है। तो वो पेयर में लिखेंगे इसको, साइड्स AB एंड BC, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे BC से, BC, सो BC के बाद क्या आ रहा है, साइड
सी डी, सो बी सी एंड सी डी, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद सी डी, सी डी, और डी से कौन साइड स्टार्ट हो रहा है, डी ए, सो सी डी एंड डी ए। नाउ स्टार्ट करेंगे साइड डी ए से, सो डी ए एंड ए बी। टोटल कितने पेयर्स हो गए, 4 पेयर्स, ठीक है। तो ये हमेशा पेयर में होंगे, ये भी हमेशा पेयर में ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। सो अपोजिट साइड से कितने पेयर हुए, 2 पेयर्स, एंड एडजेसेंट साइड पे कितने पेयर हैं, 4 पेयर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंगल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी, ठीक है। अगेन सेम मीनिंग है, जो एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट, आमने सामने होंगे। सो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, ठीक है। एंड एंगल बी के सामने कौन सा एंगल होगा, एंगल डी, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, दिस वन, एंड एंगल पॉइंट डी पे, एंगल ए डी सी, ये फर्स्ट पेयर हो गया। एंड नेक्स्ट पेयर दिस एंगल, तो एंगल बी ए डी, एंड एंगल बी सी डी, ये हो गए अपोजिट एंगल्स के पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पेयर हैं, ओनली 2। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, वो है एडजेसेंट एंगल्स। इसको एडजेसेंट एंगल कहना सही नहीं होगा, इसके लिए एक और अदर वर्ड यूज़ करूँगा मैं। नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में एडजेसेंट ही लिखा होता है, ठीक है। बट राइट वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या राइट वर्ड है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। हिंदी फिलहाल ऐसा ही लिखा होगा आपको, संलग्न कोण, ठीक है। बट ये करेक्ट वर्ड नहीं है, आप इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रमिक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो एडजेसेंट एंगल का मीनिंग कुछ और होता है और यहाँ पे उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटर होगा आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, इन हिंदी में क्रमिक कोण, ठीक है। इसका मीनिंग सेम है कि जो एंगल एक के बाद एक आते हैं, सीरियल वाइज आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं एंगल ए से, तो एंगल डी ए बी, एंड अब एक के बाद एंगल कहाँ पे होगा, पॉइंट डी पर, जिसका नाम है एंगल ए डी सी। ये फर्स्ट पेयर हो गया। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो एंगल ए बी सी, एंड एंगल आफ्टर बी पॉइंट सी पे आते हैं, तो ये होगा एंगल बी सी डी, ठीक है। नाउ अब सेम स्टार्ट करो आप एंगल बी सी डी से, तो एंगल बी सी डी, एंड नाउ पॉइंट सी के बाद कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे हम लोग, डी। तो इस एंगल का नाम है सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो 3 पेयर्स हो गए। नाउ लास्ट पेयर, एंगल
CDA, CDA एंड, तो डी के बाद कौन सा पॉइंट पे एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग, ए पे, तो एंगल DAB। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंगल्स जो हैं उनके भी कितने पेयर्स बन रहे हैं, 4 पेयर्स, ठीक है। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल में वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट में स्टडी करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। of quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel, ठीक है। Now example, now अब डेफिनेशन क्या बताया गया आपको कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनके 2 पेयर्स होते हैं, जैसे हमने स्टडी किया, तो दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तो उसको आप कह सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिया AB CD, तो आप देख सकते हैं AB एंड CD क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड लेते हैं BC, तो BC एंड AD ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सभी क्वाड्रिलेटरल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें खास पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करेंगे बाद में एक टेबल का यूज करके, ठीक है। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टडी कर लेते हैं, ठीक। नो नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे रेक्टेंगल, जिसे हम लोग कहते हैं आयत, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है आपके सामने, ये बोर्ड क्या है, रेक्टेंगल। आप जो टेक्स्ट बुक या नोटबुक यूज़ करते हैं उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का सिंपल डेफिनेशन है कि जिस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स होंगे, तो ऑल 4 एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री होंगे, तो उसको आप कह सकते हैं रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग all the 4 right एंगल, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप लोग उसमें 4 एंगल्स होते हैं, तो ऑल 4 एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे, तो उसको आप कह सकते हो क्या है, रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल सपोज PQR, yes, angle P 90, angle Q 90, angle R 90, angle S 90, ठीक है। So we can write here angle P equal to angle Q equal to angle R equal to angle S equal to 90. So all 4 angles का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। So चारों एंगल्स क्या है, राइट एंगल्स है। Hence
quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है. Now third is square, वर्ग. स्क्वायर शेप भी देखा होगा आपने. ठीक है, जैसे टाइल्स वगैरह घर में देखा होगा आपने. ठीक है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, 90-90 के होते हैं. ठीक है, तो ऐसे फिगर को आप कह सकते हैं क्या है वो, स्क्वायर. इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल in which all four sides are okay, all four sides and all four sides are equal and all four angles are of 90 degree, that is right angle. ठीक है, so four sides equal and measure of each angle is 90 degree. तो आप कह सकते हैं स्क्वायर. ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. WXYZ एंगल W 90, X 90, Y 90, Z 90 and चारों साइड्स के सेम मार्किंग है, सो ऑल फोर साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो हियर यू कैन राइट डाउन एंगल W इक्वल टू एंगल X इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 90 एंड sides WX equal to XY equal to YZ equal to WZ. So all four sides equal and all four angles are right angle. इसको आप कहेंगे स्क्वायर. Hence quadrilateral WXYZ is a square. Now next is rhombus. Some चतुर्भुज. और rhombus में क्या होता है, ओनली फोर साइड्स इक्वल होते हैं. एक ही डेफिनेशन इसका है. और quadrilateral having all four sides equal. नो एग्जाम्पल. आपने एक मिठाई देखा हो, काजू कतरी होता है. ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो चारों साइड्स होते हैं उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सेम ऐसे फिगर किसका होता है, रोम्बस का होता है. नो एग्जाम्पल. PQRS. ठीक है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS. चारों साइड्स इक्वल है इसके, तो ये हो गया रोम्बस. साइड्स PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP. Hence quadrilateral so क्वाड्रिलेटरल PQRS में आप देख सकते हैं PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS. तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. ठीक है, ये हो गए फोर टाइप्स. अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग. Now fifth one is trapezium.
समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, बट इसमें क्या होगा, ओनली वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल सपोज ए बी सी डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड ए बी एंड साइड सी डी आर पैरेलल। ओके, तो ये हो गया ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, hence quadrilateral ABCD is a trapezium, right? Now ट्रेपीजियम एक सब टाइप भी होता है, ठीक है, इसे कहते हैं आइसोस्लेस ट्रेपीजियम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये वर्ड्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल के केस में आइसोस्लेस यानी समद्विबाहु, इसमें क्या होते हैं, टू साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और साथ में ये वर्ड भी लगा है ट्रेपीजियम। ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या मीनिंग समझ में आएगा आपको। ट्रेपीजियम मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आइसोस्लेस मीन्स व्हाट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी इक्वल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी अपोजिट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं, वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा एंड नेक्स्ट पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको आप कहेंगे आइसोस्लेस ट्रेपीजियम। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं हम लोग बी सी ए डी। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ए डी। सो ये पेयर जो है अपोजिट साइड से इक्वल है और ये पेयर क्या है, पैरेलल। एंड ए डी इक्वल टू बी सी, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज एन आइसोस्लेस ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये मेन टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के। एक क्लास भी स्टडी करते हैं हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं काइट। काइट यानी पतंग। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो या नहीं भी दिया हो, बट थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में कि बेसिकली काइट होता क्या है। ठीक है, काइट जो हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं वही काइट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, क्या आप बोल सकते हैं, हाँ एडजेसेंट साइड्स यानी क्रमिक भुजाएं जो होती हैं वो दो पेयर की होती हैं। ठीक है, उसमें दो पेयर्स क्या होंगे, एटलीस्ट इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज ए बी, सपोज ए डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, और आप देख सकते हैं ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, संलग्न भुजाएं, दूसरे जॉइंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ पॉइंट लेता हूँ सी। ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू सी डी। ये फर्स्ट पेयर या वन पेयर जो है
एडजेसेंट साइड्स की इक्वल है, और ये नेक्स्ट पेयर है BC एंड CD, ये भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कहेंगे, काइट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ adjacent sides are equal। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे टू पेयर्स, quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर में आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD। तो यहाँ पे एक और वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा होगा, ओनली टू पेयर्स, बिकॉज हम लोग स्टडी करते हैं एडिशन साइड्स। तो आपने पढ़ा होगा कि एडिशन साइड्स के जो होते हैं 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स। ठीक है, तो उसमें से ओनली 2 पेयर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसको आप कहेंगे काइटिंग। ठीक है, सो ये जितना भी आपको समझाया गया सब ये क्वाड्रिलेटरल के मेन टाइप्स हैं। ठीक है, नमस्कार।